कभी सोचा है जब आपसे सब कुछ छिन जाए, आपका देश, आपकी आज़ादी और आपकी पहचान, तब इंसान कैसे जीता है? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की मूवी पैराडाइज रोड वर्ल्ड वॉर 2 की उन बंदी औरतों की कहानी है, जिनका सपना था एक सुकून भरी जिंदगी का, लेकिन टाइम ने उन्हें फेंक दिया जापानीज आर्मी के हाथों में एक ऐसे अंधेरे में, जहां न उम्मीद थी, न इंसानियत। सिंगापुर की एक शानदार शाम, जहां मिलिट्री ऑफिसर्स अपनी पत्नियों के साथ डांस कर रहे थे। हंसी, खुशी, म्यूजिक, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि खुशी के ये पल अक्सर आंधी से पहले की शांति होते हैं। अचानक धमाकों की आवाज, पैनिक और एक खबर जो सबकी दुनिया हिला देती है, जापानीज फोर्सेस ने बॉर्डर पार कर लिया है। वो मोमेंट सोचिए जब आपको अपने प्यार से अलग होना पड़े, ये जाने बिना कि मिलना होगा भी या नहीं। सभी औरतों और बच्चों को तुरंत एक शिप में भेजा गया सेफ्टी के लिए, जबकि उनके पति युद्ध के लिए रुक गए। रोजमेरी, सूजन और एड्रियन, 3 औरतें जिनकी जिंदगी इस एक रात में पूरी तरह बदल जानी थी। लेकिन भाग्य का क्रूअल मजाक देखिए, वो शिप जो उन्हें सेफ्टी देने के लिए भेजा गया था, वही उनकी मुसीबत का कारण बना। जापानीज फाइटर प्लेन्स ने उस शिप पर मिसाइल्स बरसाईं। पानी में तैरती हुई औरतें, बच्चों की चीखें और चारों तरफ मौत का तांडव। कुछ लोग लाइफ बोट में बच निकले, लेकिन हमारी 3 हीरोइंस को समुद्र में तैरना पड़ा पूरे दिन, जब तक वो एक अननोन आइलैंड तक नहीं पहुंची। जब वो तीनों जंगल से गुजर रही थीं, थकी हुई, भूखी, डरी हुई, तो वो एक दूसरे से बात करके अपना कॉन्फिडेंस बनाए रख रही थीं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जो आपको दिखाएगी कि इंसान अपनी सबसे बुरी परिस्थितियों में भी कैसे जिंदा रह सकता है। रास्ते में उन्हें कैप्टन तनाका, जापानीज फोर्सेस के कमांडर, ने उन्हें लिफ्ट दी। जब एड्रियन ने उससे जेनीवा कन्वेंशन का जिक्र किया कि वॉर में विमेन और चिल्ड्रन पर अटैक नहीं किया जा सकता, तो कैप्टन का जवाब था कि जापान ने कभी उस कन्वेंशन को साइन ही नहीं किया था। वो मोमेंट था जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो किस दुनिया में फंस गई हैं। उन्हें एक शहर में लाकर छोड़ दिया जाता है, जहां एक जापानीज सैनिक बिना किसी वजह के रोजमेरी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। ये उस जुल्म की पहली किश्त थी, जो आने वाले सालों में उनकी तकदीर बनने वाली थी। उन्हें घसीटकर एक जगह ले जाया जाता है, जहां जहाज से बची हुई दूसरी औरतों और बच्चों को पहले ही कैद कर लिया गया था। उन्हें एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में डाल दिया जाता है। अब वो किसी देश की नागरिक नहीं थीं, किसी की पत्नी या माँ नहीं थीं, वो सिर्फ कैदी थीं। उनकी जिंदगी का कंट्रोल अब जापानीज सैनिकों के हाथ में था। हर सुबह उन्हें जानवरों की तरह उठाया जाता, जापानीज आर्मी का बचा खुचा खाना फेंककर खाने के लिए दिया जाता, और फिर पूरा दिन कड़कड़ाती धूप में खेतों में काम करवाया जाता। उन्हें सैनिकों के नहाने के लिए पानी ढोना पड़ता, और वो सैनिक बिना किसी शर्म के उनके सामने नंगे घूमते। ये अपमान उनकी आत्मा को हर रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा था। लेकिन जब कैंप में मलेरिया फैला और मेडिसिन्स नहीं थीं, कुछ औरतें एक बीमार बुजुर्ग औरत मिसेस रॉबर्ट्स के मरने का इंतजार कर रही थीं, ताकि वो उसके पालतू कुत्ते को मारकर खा सकें। तभी विंग नाम की एक चाइनीज वुमन ने गोल्ड इयररिंग्स के बदले अपनी जान की परवाह न करते हुए रात को कैंप से भागकर मेडिसिन्स लाने की कोशिश की। वो मिसेस रॉबर्ट्स को मेडिसिन देने में सक्सेसफुल भी हुई, लेकिन कैप्टन तनाका को भनक लग गई। अगली सुबह उसने विंग को सबके सामने जिंदा जला दिया था, जो कोई और ऐसी हरकत फिर से करने की हिम्मत ना करे। एक दिन एड्रियन एक धुन गुनगुना रही थी, जिसे डेजी सुन लेती है। यहीं पर एड्रियन और डेजी की दोस्ती शुरू होती है। 2 औरतें जिन्होंने सोचा कि म्यूजिक ही वो चीज है जो उनकी आत्मा को जिंदा रख सकती है। आप होते तो क्या करते? जब आपको पता हो कि म्यूजिक बजाना मना है और पकड़े जाने पर मौत मिलेगी, तो भी क्या आप अपने पैशन को जिंदा रखते? एड्रियन और डेजी ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने सीक्रेटली एक ऑर्केस्ट्रा बनाना शुरू किया, छुप छुप कर प्रैक्टिस, डर डर कर गाना, लेकिन म्यूजिक की वो पावर जो उनकी सोल्स को जिंदा रख रही थी। धीरे धीरे और औरतें भी ज्वाइन करने लगीं। सूजन और उसकी नर्स फ्रेंड्स भी शामिल हुईं। म्यूजिक उनकी एस्केप थी, उनकी होप थी, उनकी आइडेंटिटी थी। इसी बीच कैंप में एक और घिनौना खेल खेला जाता है। जापानी अफसर कुछ जवान औरतों को चुनकर अपने पास बुलाते हैं। उन्हें एक मौका दिया जाता है, या तो कैंप में सड़ती रहो या इन अफसरों की रखैल बनकर एक आरामदायक जिंदगी जियो। कुछ औरतें इस प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं, लेकिन कुछ अपनी मजबूरी के आगे घुटने टेक देती हैं।
कौन सही था और कौन गलत, इसका फैसला करना शायद हमारे और आपके लिए आसान नहीं है। फिर एक दिन सूजन ने डॉक्टर वर्स्टैक को डेड बॉडीज से गोल्ड टीथ निकालते देखा था। पहले तो उसे लगा कि वो बहुत घटिया काम कर रही है, लेकिन सच ये था कि वो उस गोल्ड के बदले जापानीज सोल्जर्स से मेडिसिन्स ला रही थी, अपने फेलो प्रिजनर्स की जान बचाने के लिए। सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था जब एक ड्रंकन सोल्जर ने एड्रियन के साथ बुरा करने की कोशिश की। उसने अपनी डिग्निटी बचाने के लिए उस सोल्जर को कीचड़ में धक्का दे दिया, लेकिन रिजल्ट में उसे पूरी रात केज में बंद रखा गया। अगली सुबह कैप्टन तनाका के सामने पेश किया गया, जहां उसे बेरहमी से पीटा गया, लेकिन यहीं पर सिस्टरहुड की पावर दिखी। बाकी औरतों ने कर्नल के ऑफिस जाकर एड्रियन की रिहाई की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि जब गलती सोल्जर की थी तो सजा एड्रियन को क्यों मिले। आखिरकार वो मान गया और एड्रियन को छोड़ दिया गया। उसकी रिहाई की खुशी में वो औरतें अपना पहला परफॉर्मेंस करने का फैसला करती हैं। उस रात जब उन औरतों की आवाज़ों ने मिलकर एक सिम्फनी की धुन बनाई तो एक जादू हो गया। जो जापानी सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए थे वो अपनी जगह पर जम गए। वो संगीत की उस ताकत के आगे बेबस हो गए जो भाषा और नफरत की हर दीवार को तोड़ रही थी। उस रात उन कैदी औरतों ने अपने जालिमों को दिखा दिया कि कला का एक सुर बंदूक की 1000 गोलियों से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। समय बीतता गया। अब वो औरतें अक्सर जापानी अफसरों के लिए परफॉर्म करती थीं। वो अफसर जो कभी उन्हें कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझते थे, अब उनके संगीत के फैन बन चुके थे। उन्होंने इनाम में उन्हें साबुन की 2 टिकियां दी। 2 साल के जुल्म के बाद ये शायद उनकी तरफ से इंसानियत का पहला इशारा था। फिर एक दिन जापानीज आर्मी कैंप में ऐलान करती है कि जापानीज आर्मी वॉर में जीत रही है और अब तो ऑस्ट्रेलिया भी उनका साथ देने के लिए तैयार है। तभी सूजन गुस्से में बुलशिट कहती है, जिसे कैप्टन तनाका सुन लेता है। वो उसे पूरे 24 घंटे कड़कती धूप में बिना पानी के ऐसे बांधकर सजा देता है कि अगर वो थोड़ा सा भी हिली तो मर जाएगी। लेकिन सूजन ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी विल पावर देखकर कैप्टन तनाका इम्प्रेस्ड हो गया और उसने उसे माफ कर दिया। लेकिन जंग का रुख बदल रहा था। जापान अब हार रहा था। रिसोर्सेज कम हो गए थे, इसलिए कैदियों को एक और भी बदतर कैंप में शिफ्ट किया जा रहा था। रास्ते में रोजमेरी की नजर अपने पति पर जाती है जो पकड़ा गया था और अब उसे मौत की सजा होने वाली थी। वो एक पल उसके जीने की सारी वजह छीन लेता है। वो जानती थी कि वो अब अपने पति से कभी नहीं मिल पाएगी। नए कैंप में हालात और भी भयानक थे। खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए औरतें सांप और कीड़े खाकर गुजारा कर रही थीं। अपने पति की मौत के गम में रोजमेरी ने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में वो भी चल बसी। उनका खेत, जो कभी उम्मीद का प्रतीक था, अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। आखिर में कुछ गिनी चुनी औरतें ही बच पाई थीं। वो भूल चुकी थीं कि आजाद जिंदगी कैसी होती है, लेकिन बचे हुए लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी, अपने म्यूजिक, अपनी फ्रेंडशिप को जिंदा रखा। और फिर आया वो दिन, 24 अगस्त 1945। कर्नल ने आकर अनाउंस किया कि वॉर खत्म हो गई है, जापान हार गया है। एक पल के लिए सबको यकीन नहीं होता, फिर धीरे धीरे ये एहसास उनके अंदर उतरता है और वो खुशी से रोने, नाचने और एक दूसरे को गले लगाने लगती है। 3 साल से ज्यादा की कैद के बाद वो आजाद थीं। ये कहानी दूसरे विश्व युद्ध की एक सच्ची घटना पर आधारित है और उन औरतों ने घर लौटने के बाद भी मरते दम तक एक दूसरे से अपना रिश्ता बनाए रखा, क्योंकि वो जानती थीं कि उन्होंने साथ मिलकर जो झेला था वो उन्हें जिंदगी भर जोड़े रखेगा। पैराडाइज रोड केवल एक मूवी नहीं है, ये एक मैसेज है। ये बताती है कि रियल फ्रीडम एक्सटर्नल नहीं होती, इंटरनल होती है। वो औरतें फिजिकली तो प्रिजनर्स थीं, लेकिन मेंटली वो फ्री थीं, क्योंकि उनके पास म्यूजिक था, होप थी, एक दूसरे का साथ था। आज के टाइम में जब हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं, इन औरतों की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि ह्यूमन स्पिरिट कितनी स्ट्रांग हो सकती है। जब आपके पास कुछ न हो तब भी आपके पास आप होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन, आपकी ह्यूमैनिटी। तो अगली बार जब लाइफ आपको चैलेंज करे तो याद रखिए इन ब्रेव विमेन को जिन्होंने हेल में भी हेवन ढूंढ लिया था। अपने पैशन को मत मरने दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखिए। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए
याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।